कि हमें बड़ी मुश्किल आ रही है। साथ में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दफ़ा 370 के बाद सबको जॉब मिलेगी, पर जॉब मिली पर 2500 से मेरी मम्मा मेरे स्कूल की फीस भरेगी या फिर घर चलाएगी। आज की डेट में सिलेंडर भी 1000+ है। इसलिए एलजी साहब आपके सामने हाथ जोड़ की विनती है कि इनको जॉब पहुँच दो, परमानेंट करो और इनकी पे बढ़ाओ। एनवाईसी के मुलाजमीन लगभग पिछले 10 दिनों से जो है कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और बात करें जम्मू की गर्मी को लेके तो अभी 46-47 डिग्री का टेम्परेचर है और इस गर्मी में भी वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से अपनी गुहार लगाए बैठे हैं। लेकिन क्या कुछ मामला सामने आए, क्या कुछ कार्रवाई इनसे हुई, बातचीत फिर आज इनसे हो गया और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले आप देख सकते हैं नन्हा मुन्ना बच्चा यहाँ पर है जो पिछले 10 दिनों से कंटिन्यू यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इससे भी बातचीत करेंगे क्योंकि जस्टिस फॉर एनवाईसी एम्प्लॉयज़ का बैनर हाथ में लिए हुए ये बच्चा पिछले 10 दिनों से यहीं पर अपने माँ बाप के साथ बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों को जो है सुना जाए। तो आज इनसे बातचीत करेंगे। बेटा सबसे पहले आपका नाम? अनमोल। अनमोल, आपसे जानना चाहूँगा, आज आप प्रोटेस्ट पे है तो आपसे ही जानना चाहूँगा, आपके माध्यम से ही हम बात जो है गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहेंगे कि क्या कुछ मुश्किलात आपको आ रही है। कि हमें बड़ी मुश्किल आ रही है। साथ में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दफ़ा 370 के बाद सबको जॉब मिलेगी, पर जॉब मिली पर 2500 से मेरी मम्मा मेरे स्कूल की फ़ीस भरेगी या फिर घर चलाएगी। आज की डेट में सिलेंडर भी 1000+ है। इसलिए एलजी साहब आपके सामने हाथ जोड़ की विनती है कि इनको जॉब पहुँच दो, परमानेंट करो और इनकी पे बढ़ाओ। तो पिछले 10 दिनों से आप भी यहाँ पर बैठे हो? यस। इस गर्मी में किस तरह आप बैठ पा रहे हो यहाँ पे? ये तो हम ही जानते हैं एलजी साहब का गया है। वो एसी वाली गाड़ियों में बैठते हैं, उतरते भी एसी वाले कमरों में हैं। उसके अलावा अभी आप ठीक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर बैठे हो, क्या आप उनसे मुलाकात हुई आपकी भी? क्योंकि बच्चों की जो है जल्द सुनी जाती है, तो क्या लगता है आपकी बात उनसे हुई? हमारी बात तो नहीं उनसे, ना कोई मिलने आया। यूटी प्रेसिडेंट जो यहाँ पर वो आपसे मिलने आए यहाँ पर? अरविंद रैना जी आए थे। वो आए थे, क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने इनको ही कहा था, क्योंकि मुझे तो याद नहीं रहा, मैं तो ऐसे बैठ के सुनते ही रहा था। तो आप देख सकते हैं छोटा मुन्ना बच्चा है, क्या कुछ कहना इनका था कि खुद तो ऐसी गाड़ी में बैठे होते हैं लेकिन हमारी जो मजबूरी है, हमारी जो दिक्कतें आ रही है वो समझ नहीं पा रहे। तो और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? जी फयाज अहमद। फयाज जी, आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक 10वां दिन जो है कंटिन्यू जो है एनवाईसी के जितने भी मुलाजमिन हैं प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ रिजल्ट जो है आपको लगता है सामने आ रहा है? देखिए सर, रिजल्ट की बात हम अगर करेंगे, आज तक पिछले 10 में एश्योरेंस मिलती रही है कोई भी, लेकिन आज हम यहाँ पे जब डिसीजन हमारे सामने ना आए तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। 12 डिपार्टमेंट्स में काम कर 14 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, पिस रहे हैं डिपार्टमेंट में, 2500 पे काम कर रहे हैं। आप है ये क्या 2500 पे क्या? अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, आजकल के ज़माने में 2500 का आता क्या है, तो हम ये डट के आए हैं, बैठे कोई कंक्रीट डिसीजन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो को कैसे चलाए, अपने बच्चों को खुद को मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो ड्यूटी है हमारे एनवाईसी का किराया भी दिन का पूरा नहीं होता। 83 रुपीज़, किसी को 200 भी लगता है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हमारी मैटरनिटी लीव तक अलाउ नहीं है। हमें देखिए लीव का प्रोविजन भी नहीं रखा गया है। तो 24 सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह परमानेंट एम्प्लॉइज काम करते हैं उससे ज़्यादा हमसे काम लेते हैं। वो कोई 1 लाख की 80,000 की सैलरी लेता है, लेकिन जो भी काम होता है वो एनवाईसी से करा। हम काम करते थे, करते रहेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट कि हमें एक ऐसी जॉब पॉलिसी दो ताकि हमें लगे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हमें ये लगे कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। 12 साल, इट्स नॉट ए जोक, 12 साल डिपार्टमेंट्स को दिए, जो है एक नौजवान का एक किसी भी नौजवान का प्राइम टाइम होता है, उस टाइम में वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमने अपने तन मन धन लगन से डिपार्टमेंट्स को काम किया है, उसमें किया है। कोविड वेरियर्स रहे, मैं बडगाम की बात करूंगा, हर किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, जब भी कोई भी आफत आती है पूरे जम्मू कश्मीर में, कुछ भी कोई भी हालात नासाजगार होते हैं, उठाते हैं एनवाईसीज को, ऑर्डर पे ऑर्डर, जो हर कोई काम एनवाईसी से लिया जाता है। अगर हम बात करेंगे कोविड की, हेल्थ में हमारे जो एनवाईसीज थे विद उनको वो भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं किया, आपने जोखिम में डालकर डिपार्टमेंट्स को दी। अगर हम बात करेंगे ट्रैफिक की, हमारे ट्रैफिक
ट्रैफिक में वक्त काम कर रहे हैं, एक परमानेंट एम्प्लॉय में, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं वो दिन 2500 के बंदूक को धूप में रखते हैं। ये कौन सा? हाथ जोड़कर हम एलजी साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि हमें जॉब पॉलिसी दे दो। क्या लगता है कि आपको एलजी साहब तक आपकी बात पहुंची भी है? सर बात रैना साहब भी हमें बहुत हम उनके आंगन में बैठे हैं, बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी से। तो वो हमारे पास 2 बार आ गए, सुनील शर्मा जी भी आ गए। इस वक्त बात चल रही है, इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे इस वक्त। रेगुलेशन पॉलिसी की मांग जो है काफ़ी टाइम से चल रही है। हमारे साथ जुड़े हैं बाबूराम जी, जो शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी बात को आगे सुना जाएगा। तो बाबूराम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे गाने भी इस पर लिखे हुए हैं, लेकिन आज लगातार 10 दिन हुए, 10वां दिन आपको आज यहाँ पर कंटिन्यू बैठे हुए, तो क्या लगता है आपको कि आपकी बात किस हद तक आगे पहुँचे? सारे को मीडिया का बड़ा बड़ा शुक्रिया करना कि तुस रोज आउंदे और साढ़े इस मुद्दे की उजागर करते हो। अज 10 दिन बीती है असें की, और अज शामी तक 10 दिन जेह्ड़े पूरे हो जाने इस स्ट्राइक उपर बैठे दे, इस धरने उपर बैठे दे। और 10 दिनों बाद असें की रिजल्ट एह् आया कि चीफ शामी 5 बजे कन्नै मीटिंग होनी है। मिगी इन्नी ढिल्ली साड़ी जेह्की JKUT दी एडमिनिस्ट्रेशन है कि 10 दिन लग्गी गए असें कि धरने पर बेर गया सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लैने गितै, अपनी गल रखने गितै। और ये सोचा कि होर किन्ने दिन लग्गणगे जेह्दे बिच असें कि कंक्रीट पॉलिसी जेह्ड़ी देन। मैं विनती करगा कि इन्ना ढिल्ला कम्म नहीं होना चाहिदा है। 46 डिग्री 45 डिग्री टैंपरेचर है जेह्ड़ा रोज़ दा रवा करदा। और ये नौजवान जेह्ड़े न मते हारे साथी नियर अबाउट 5-6 साथी साढ़े कल जेह्ड़े ओह् और हॉस्पिटलाइज्ड होए, एक साथी उंदे विचा वेंटिलेटर। और अज भी साढ़े जेह्ड़े लगभग 3 साथी जेह्ड़े वो फिर दोबारा फेंट होई है, क्योंकि टैंपरेचर जेह्ड़ा है वो बड़ा ज़्यादा है, डिहाइड्रेट होआ दे, फेंट होआ दे। तो आखने का मतलब है कि सरकार जेह्ड़ी है वो इन्नी जल्दी इस संज्ञान लै, क्योंकि देशें विदेशें बिच ये जेह्ड़ा NYCs दा मुद्दा है सोशल मीडिया दे राहें जां मीडिया दे राहें पुज्जा है। मिगी एह् नहीं साड़ी जेह्की JK एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सिन्हा साहब ने, चाहे वो चीफ सैक्रटरी, जिन्ने भी डिविजनल कमिश्नर न, आऊँ तो आखना कि डिविजनल कमिश्नर की कम से कम तो इत्थै धोड़ी आदा कोई 10 दिन ते छुट्टी ते बैठे दे है नहीं, इन्ना ते असेंगी पता कि 10 दिन तो छुट्टी वो बेही नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें कि साढ़े तक औना चाहिए। बाकी रही गल पॉलिटिशियंस दी, पॉलिटिशियंस साढ़े कोल आवारदे, जियां भाजपा वाले आवारदे जिन्हें अपॉइंटमेंट ਲਈ आज शामी की अपॉइंटमेंट फिक्स की है। तो साढ़ा इयै पुरजोर विनती है JK NYC एसोसिएशन दी और सारे NYCs दी इयै विनती कि जल्दी कोला जल्दी इस मसले गी हल किया जा, ताकि अस भी नहीं चाहते, असें कोई शौक नहीं है मता कि अस इस धुप्पे बिच पहुंचे। शॉप जिथे साढ़े घर ने तो उत्थे 30 डिग्री को ऊपर टैंपरेचर तो कदे जाता नहीं है। कुछ लगता क्या है आपको कि आपकी बात आगे अगर नहीं सुनी गई, जिस तरह आप कह रहे हैं मीटिंग होनी है, लेकिन अगर फैसला आपके हक में नहीं आया तो तब किस तरह का आगे आपका कार्यक्रम रहेगा? देखो ये शामी जदों मीटिंग होनी है, मीटिंग को बाद डिसाइड होना है असें कि अगर एसोसिएशन की लगे कि साढ़े जेह्ड़े रिप्रैजेंटेटिव न, जेह्ड़े साढ़े प्रेजिडेंट न आसिफ जी, अगर लगे कि नहीं कुछ होने वाला है जां कुछ कोई रिटर्न बिच किश थोक तो वो ऑफ ही हो सकता। लेकिन जिथे थोड़ी मिकी उम्मीद है कि ये तो सारी रणनीति जिहड़ी है वो इस मीटिंग को बाद गै डिसाइड करनी है कि अगर लगे कि ठीक है कुछ होना है तो ऑफ भी हो सकती, लेकिन अगर लगे कि कुछ नहीं होना चाहिए तो ये महीने छोड़िए 2 महीने 4 महीने भी जा सकती, कोई ये दो राय वाली गल नहीं है। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि 10 दिन हो गए, आपने जो है NYCs पे भी एक गाना बनाया है, तो कुछ 2 लाइनें फिर से जो है हमारे दर्शकों को आप सुना दें। मैं कल गै लिखा करता है कि बाकी तो चलो LG प्रशासन कन्नै जां जिन्ने भी साढ़े भाजपा की लीडरशिप है उनके उपर असें लिखा, लेकिन जेह्ड़े रोज़ मीडिया देन कुछ उंदे कुछ लिखा जा, तो मैं कल लिखा करता हा एक जी तक तुसें जी, एक सुनिया साड़ा LG तक तुसें पजाना जी, NYC दा मसला तौले हल कुराना जी, NYC दा मसला तौले हल कुराना जी, 10 विच तुसें नहीं कोई कसर, NYC दा मुद्दा गूंजिया चार चबक्खी, कन्नै तुंदा
करा शुकराना जी NYC दा मसला तौले हल कुराना जी एक सनिया साड़ा LG तक तुसें पुजाना जी NYC दा मसला तौले हल कुराना जी NYC दा मसला तौले हल कुराना जी। ये तुंदा मता शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हो कि NYC के जितने भी मुलाजमीन हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, चाहे महिला हो, जेंट्स हो, जितने भी हो, बच्चे हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए पिछले 10 दिनों से यहाँ पर कंटिन्यू बैठे हुए। और जिस तरह की गर्मी अभी जम्मू की है, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर यहाँ पर बैठे हुए आप देख सकते हो, बच्चे देख सकते हो, आप महिलाएँ देख सकते हो, आप किस तरह इस गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज जो मीटिंग होनी है कहीं ना कहीं इनके हक़ में जो है फ़ैसला हो। उम्मीद और तवक्को यही रहेगी कि इनके हक़ में जो है फ़ैसला किया जाएगा और इनके मसले को जो है जल्द से जल्द जो हल किया जाएगा।